प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना और देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण कर दैत्यों को उपदेश देना। व्यास जी बोले, हे राजन, इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी शादी भार्या को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिव से मंत्र प्राप्त कर पता नहीं क्या कर डालेंगे। उनके कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता होने लगी। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर स्वरूप वाली अपनी पुत्री जयंती से कहा, हे मुनि, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया, अतः हे तन्वांगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें बस में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नयनों वाली सुंदर कन्या पिता की बात मानकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उसने मुनि को नीचे की ओर सिर करके धुएं का सेवन करते हुए देखा। तब उनके तपोरस शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वह केले का एक पत्ता लेकर मुनि की को पंखा झूलने लगी। तब से उनके लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित तथा रुचिकर जल ले आकर उनके समक्ष श्रद्धापूर्वक उपस्थित किया करती। दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के समक्ष रख देती थी। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपादनार्थ पुष्प और तोते के वर्ण के समान प्रादेश मात्र माप वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देती थी। उनके शयन के लिए वह कोमल कोमल पत्तों का बिछौना तैयार करती थी और फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगती थी। मुनि के साप से भयभीत होकर वह जयंती उनके मन में विचार उत्पन्न करने वाला कोई हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती थी। सुकुमारी अंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा के मन अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करती थी। तत्पश्चात उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रख देती थी। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इस प्रकार वह साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मचर्य परायण रहते हुए बहुत वर्षों तक मुनि शुक्राचार्य की सेवा में संलग्न रही। तदनंतर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर महेश्वर से प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक वे शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे, हे ब्रह्मन, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्वान है, आप जो सब देख रहे हैं तथा जो किसी की भी वाणी तथा का विषय नहीं है, उन सब के स्वामित्व से आप वियुक्त हो जाएंगे। आप सभी प्राणियों से अवध होंगे और श्रेष्ठ विप्र के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार बल प्रदान करके शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने उससे कहा, मैं सुश्रोणी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, मुझे अपनी अभिलाषा बताओ, क्या चाहती हो। यदि वह कार्य दुष्कर्मी होते हुए उसे अभी कर दूंगा। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, अतः वर मांग लो। तदनंतर प्रसन्न मुख मंडल वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे ब्रह्मन, मैं इंद्र की पुत्री हूँ और पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। हे मुने, मेरा नाम जयंती है और मैं जयंती की छोटी बहन हूँ। मैं आप पर आसक्त हूँ, अतः मेरे अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पतिव्रता धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूंगी।
शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे सुश्रोणी, हे भामिनी, तुम सभी प्राणियों ने अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छानुसार मेरे साथ यह विहार करो। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी ने घर जाकर जयंती के साथ विहार किया और माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे मुनि देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहां रहे। शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल हो मंत्र से युक्त आया हुआ सुनकर सभी दैत्य उनको दर्शन की इच्छा से उनके घर गए, किंतु वे अदृश्य रहने के कारण देख न सके। उस समय वे जयंती के साथ विहार कर रहे थे। उदास मन चिंतित हो लौट गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य और विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, आप माया के द्वारा दानवों को जाकर मुंह में डाल दीजिए, तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस बात को सुनकर बृहस्पति शुक्राचार्य को मायाच्छादित होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ क्रीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। दानवों को बुलवाया। सभी दानवों ने आकर अपने सामने शुक्राचार्य जी को देखा। माया से विमोहित दैन्य उन छद्म वेशधारी बृहस्पति को शुक्राचार्य समझकर प्रणाम करके खड़े हो गए। वे बृहस्पति की माया को न जान सके। तब ब्रह्म माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मैं आप लोगों के हित के लिए अब आ गया हूँ। वे भययुक्त तथा संताप रहित होकर रहने लगे। अब राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति ने छलपूर्वक दैत्यों का पुरोहित बनकर क्या किया? वे देवगुरु सभी विद्याओं के विधान महर्षि अंगिरा के पुत्र। तब उन मुनि ने छल क्यों किया? जब बृहस्पति भी दानवों से झूठ बोले तथा संसार में और कौन ग्रस्त सत्य बोलने वाला हो सकेगा? इस प्रकार के अभिष्ट अशिष्ट आचरण से बृहस्पति के वचनों को प्रामाणिकता क्या नष्ट हो गई और छल कार्य में लिप्त होने से निष्कलंक कैसे कहा जा सकता है?